अगर आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि सैलून का बिजनेस ओपन करना है तो आपकी सोच बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। क्योंकि ऐसी सोच रखना ही बिजनेसमैन के लिए अच्छी बात है। वो ग्रो करेगा, पक्का ग्रो करेगा। सैलून कोई बड़ा बिजनेस नहीं, बस अच्छी टेक्निक, अच्छा माइंडसेट और अच्छी पर्सनैलिटी ही इस बिजनेस को कामयाब बना सकती है। तो उसमें सिर्फ 5 पॉइंट हैं आपको कवर करने हैं, सिर्फ 5 पॉइंट। तभी आप एक अच्छे बिजनेस को रन कर सकते हैं और अच्छी मार्केट में अपना नाम बना सकते हो। इसमें पैसा बहुत है। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्टाफ है, आप बहुत अच्छे कारीगर हो, तो आप इसमें खूब तरक्की कर सकते हो। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले एक पॉइंट आता है लोकेशन। अगर आपने सैलून खोलना है, सैलून को ओपन करना है, आपका माइंडसेट ठीक है, 2-3 महीने लगाओ, मार्केट की रिकवरी करो, मार्केट में देखो क्या चल रहा है, कौन सी अच्छी प्लेस है जहां लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ हो और बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हो, अच्छी लुक हो। और सबसे बड़ी बात, वहां उस मार्केट में जहां आपने सैलून ओपन करना है वहां पार्किंग होनी चाहिए। क्योंकि सैलून में जब भी पार्किंग होती है तो आपका कोई भी क्लाइंट आता है, वो इजी से अपनी गाड़ी बाइक खड़ी करके, फैमिली अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करके आपके अंदर सर्विस ले सकता है, आपके सैलून में सर्विस ले सकता है। क्योंकि एक सर्विस को कम से कम 1-8 घंटा लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है इस बिजनेस में। दूसरी है स्पेस। अगर आप सैलून खोलना चाहते हैं, सैलून का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आजकल के टाइम में कम से कम 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फुट की जगह आपके पास होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको कोई वो भीड़ बढ़ के वो टाइट सा सैलून नहीं बनाना जहां लोग आने जाने में प्रॉब्लम हो, कंफर्ट ना हो, एक दूसरे में लग रहे हो। तो आपको सबसे कंफर्ट जोन में रहकर खुला डुला सैलून बनाना है। उसमें आपको 500-1000 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए, जहां आपकी 4-5 चेयर लग जाए, जहां आपका वॉशिंग एरिया हो जाए, जहां आपका नील एक्सटेंशन बोर्ड लग जाए, सेंटर लग जाए, यहाँ आपका मेकअप रूम बन जाए, यहाँ आपकी पेंट्री बन जाए, यहाँ आपका टॉयलेट वॉशरूम बन जाए और स्पा सेंटर भी बन जाए। इवन कि अगर आप एकेडमी भी शुरू करते हैं तो मतलब 100-200 स्क्वायर फुट आपको और जाती है, और वहीं आपको थोड़ी सी एकेडमी बनाने के लिए भी जगह चाहिए जहां 10-12 कुर्सियां आराम से लग जाए। तो मिनिमम 1500 स्क्वायर फुट जगह इतनी होनी ही चाहिए अगर सैलून का बिजनेस करना, अच्छी अर्निंग करनी है तो। तीसरे नंबर पर आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब कि आप सैलून का बिजनेस कर रहे हो, आपके पास मशीन्स नहीं है, आपके पास मशीन की वैरायटीज नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग स्टाइलिश लुक दिखाते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, मार्केट में अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास हर तरह की मशीन, हर तरह की एक्सेसरी हो, ताकि कोई भी कस्टमर आए, कैसी भी चीज़ मांगे, आप उसके सामने रिप्रेजेंट कर सको, आप अपना बेस्ट दिखा सको। तो इसमें सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट है, आपके पास हर तरह की चीज़ होनी चाहिए, पूरियाँ चेयर्स होनी चाहिए, शीशे वगैरह लगे होने चाहिए, अपना बेड लगा होना चाहिए, स्पा सेंटर होना चाहिए, वॉशिंग में पूरा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए जहाँ हेड वॉश वगैरह करना है, ठीक है, मैनी पैडी का भी क्लियर होना चाहिए। और भी एसेसरी आपके पास ऐसी मशीन हो चाहिए जो कि लोग देख सके कि ये कभी भी कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको पहले स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज मशीन होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पर आता है स्टाइलिश। आपका लुक सैलून का ऐसा होना चाहिए कि लोग आते बोले वाओ कितना सैलून है, क्योंकि कितना अच्छा सैलून है। क्योंकि लोग देखते हैं कि आपके सैलून में बैठने की जगह है, प्रॉपर बैठने के अलग अलग जगह पर सेल्फी वीडियो बनाने के लिए अच्छा एरिया है आपके पास, यहाँ आप अपनी वीडियोस बना सकें ताकि लोग भी इम्प्रेस हो, आप भी इम्प्रेस हो। इसलिए जब भी सैलून बनाओ उसको स्टाइलिश लुक दो ताकि लोग आते ही अंदर बोले वाओ। तो ऐसा होना चाहिए। नंबर 5 पर आता है मार्केटिंग, जो सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट और यही है आपके
बिजनेस को ग्रो करने का फॉर्मूला। पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन आपको मार्केटिंग आपके बिजनेस की करनी ही पड़ेगी। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है, ये पूरे साल 12 महीने 30 दिन ये करना ही है। अगर आप ये करते हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर करो, चाहे आप पोस्टर्स वगैरह लगाओ, चाहे आप बैनर वगैरह लगाओ, चाहे आप पैम्पलेट वगैरह छुपवाओ, चाहे आप मार्केटिंग किसी आर्टिस्ट से कराओ, चाहे मेकअप आर्टिस्ट से करवाओ, चाहे किसी से भी चाहे किसी भी सेलिब्रिटी से कराओ, लेकिन ये 12 महीने आपकी जरूरी है। इसी से ही आपको बिजनेस मिलेगा। स्पेशल अगर आप लोकल एरिया में अपनी लोकल बंदे से या किसी लेडी से, किसी से भी आप ये सर्विस लेते हो, ये मार्केटिंग करवाते हो, 2-3 हज़ार रुपए की बात होती है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। आप करवा, आजकल सोशल मीडिया का काम है। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी स्नैपचैट, जो भी यूज़ करते हो, उस पर सब पर पोस्ट डालो, डेली पोस्ट डालो। एक बंदा आपका, आपके ओनर, चाहे आप मैनेजर हो, तो उसको रेगुलर ये रूटीन में रखो, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने मार्केट करने में ढील दी तो आप डेड हो जाओगे। यही फॉर्मूला है मार्केटिंग करने का। और कम से कम अपने बिजनेस को 3 साल रन करो। कोई पैसा बचे चाहे ना बचे, उसका फंडा नहीं है। आपके पास कोई पैसा बचे चाहे ना बचे, आप अपनी सैलरीज दो बच्चों को, जो आपके पास स्टाफ है उसको सैलरी दो, बस बिल दो, किराया दो, अगर रेंट पर है तो लीज पर लेना है लीज पर ले लो। लेकिन ये होना चाहिए आपको 3 साल में कुछ बचे चाहे ना बचे, लेकिन आपको 3 साल कम से कम इस बिजनेस को चलाना है। किसी भी तरह मर के चलाओ, जी के चलाओ, किसी के उधार लेकर चलाओ, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन अगर आप 3 साल तक इस बिजनेस को चला लेते हो, मैं गारंटी से कहता हूं आप बिजनेस में फेल नहीं होगे। बिजनेस ग्रो करेगा आपका। वही बिजनेस, जिस बिजनेस को आप पूरा टाइम दे रहे हो, जिस बिजनेस को आप पैसा दे रहे हो, वही बिजनेस बाद में आपको पैसा देगा। आप इधर उधर नहीं, सारे उधार निकल जाएंगे, सब काम सेट आ जाएगा, सैलरी वगैरह, आप एक मार्केट में अच्छे वेल पर्सनैलिटेड बिजनेस ओनर बन जाओगे। यही बिजनेस का फॉर्मूला है, इससे परे कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो तो वो भी डेली मार्केटिंग करते हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठाकर देख लो, जियो को उठाकर देख लो, अंबानी अंडानी के किसी भी फॉर्मूले को उठाकर देख लो, डेली वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। वो पागल नहीं है कि वो अपने बिजनेस पर एवं करोड़ों रुपया खर्च रहे हैं। तो आप 200-300 खर्चो, चाहे जैसे मर्जी मार्केटिंग करो। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आप वेल सेटल हो जाओगे अपने बिजनेस में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।